श्री गणेशाय नमः। हे ओंकार स्वरूप परमेश्वर, आप ही सबके मूलाधार हैं। वेद आपका ही प्रतिपादन करते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। हे आत्मस्वरूप, आपका बोध केवल निजानुभव से ही हो सकता है। सर्वव्यापक प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। परम प्रभु निवृत्तिनाथ का यह विनम्र शिष्य प्रार्थना करता है कि हे देव, आप ही सकल अर्थ ग्रहण की शक्ति एवं बुद्धि के प्रकाशक गणेश है। यह निवेदन आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। यह समस्त साहित्य आपकी दिव्य प्रतिमा है और उसकी अक्षरात्मक काया निर्दोष भाव से चमक रही है। स्मृतियां ही इस प्रतिमा के अवयव हैं। काव्य पंक्तियां ही उन अवयवों के हाव भाव हैं तथा अर्थ सौष्ठव भी उसका सलोना लावण्य है। 18 पुराण रत्न जटित अलंकार हैं। तत्व सिद्धांत उन अलंकारों के रत्न हैं और पद रचना उन रत्नों पर कुंदन है। उत्तम पद लालित्य मानो अनेक रंगों वाले भांति भांति के वस्त्र हैं। इन वस्त्रों का साहित्य रूपी ताना बाना महीन, मनोहर और चित्ताकर्षक है। और यह भी देखिए कि यदि इन काव्य नाटकों का रसिकता से संयोजन किया जाए तो उसमें जो घुंघरू होते हैं वे अर्थ रूपी ध्वनि की रुंझुन नाद करते हैं। यदि इन काव्य नाटकों के तत्व सिद्धांतों का गंभीरता पूर्वक मनन किया जाए तो उनमें जो मर्मस्पर्शी पद हैं वे ही घुंघरुओं के रत्न हैं। व्यास आदि का जो प्रतिभा रूपी गुण है वही जरीदार कमरबंद है और इस कमरबंद के पल्ले पर इन घुंघरुओं की झालर ऊपर की तरफ झलकती है। जो 6 तत्व संप्रदाय हैं वे ही षड दर्शन कहलाते हैं। वही इस गणेश प्रतिमा की 6 भुजाएं हैं और जो इन 6 संप्रदायों के भिन्न भिन्न मत हैं वे ही इस प्रतिमा की 6 भुजाओं के परस्पर विध्वंसवादी 6 आयुध भी हैं। आयुधों में तर्कशास्त्र परशु है, न्याय शास्त्र अंकुश है और वेदांत शास्त्र सुमधुर मोदक है। न्याय सूत्र पर वृत्ति करने वालों के द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ परंतु अपने आप टूटा हुआ वही खंडित दांत जो बौद्ध मत का संकेत है, एक हाथ में है। सत्कारवाद ही आपका वरदायक कर कमल है तथा धर्म प्रतिष्ठा ही आपका अभयदाता कर है। महासुखदायक परम आनंद को देने वाले निर्मल विवेक ही आपका सरल शुभ दंड है। मतभेदों का निराकरण करने वाला जो संवाद है वह आपका अक्षत और शुभ्र तंत्र है। उन्मेष और ज्ञान तेज का स्फुरण ही विघ्नेश्वर श्री गणेश जी के चमकते हुए सूक्ष्म नेत्र हैं। इसी प्रकार मुझे ऐसा मालूम होता है कि पूर्व एवं उत्तर ये दोनों मीमांसाएं अनेक दोनों कान हैं और इन्हीं कानों पर मुनि रूपी मधुप कनपटी से चूने वाले बोध रूपी मदरस का पान करते हैं। तत्वार्थ रूपी मूंगे से प्रकाशमान द्वैत और अद्वैत दोनों कनपटी हैं और ये दोनों गणेश जी के मस्तक के अत्यंत सन्निकट होने के कारण मिलकर प्राय एक से हो गए हैं। ज्ञान रूपी मकरंद से सहस्त्रक्त दशोपनिषद ही सुमधुर सुगंधी वाले पुष्प किरीटवत मस्तक पर शोभायमान है। आकार आपके दोनों चरण हैं, उकार विशाल उदर है और मकार मस्तक का महामंडल है। इन तीनों के योग से ओम निष्पन्न होता है जिसमें संपूर्ण शास्त्र जगत समाविष्ट होता है। इसलिए मैं श्री गुरु की अनुकंपा से उस आदि बीज को नमन करता हूँ। अब मैं उस अखिल ब्रह्मांड मोहिनी सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ जो अपूर्व वाणी की अधिष्ठात्री, चातुर्य, वागर्थ तथा कलाओं में प्रवीण है। जिन श्री गुरु ने संसार सिंधु से पार किया है वे गुरु समग्र रूप से मेरे हृदय में विराजमान है। यही कारण है कि विवेक से मेरा विशेष लगाव है। जैसे नेत्रों में दिव्यांजन लगाने से दृष्टि को अप्रतिम शक्ति प्राप्त होती है और तब मनुष्य जहाँ दृष्टि डालता है वहीं उसे भूमिगत धनराशियां दृष्टिगोचर होने लगती हैं। अथवा जैसे चिंतामणि के हाथ लगने से समस्त मनोरथ विजयी होते हैं,
अर्थात समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। वैसे ही श्री निवृत्तिनाथ जी की कृपा से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, ऐसा ज्ञानेश्वर जी कहते हैं। इसलिए विवेकी जनों को गुरु की भक्ति करके कृतार्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे पेड़ के मूल में पानी डालने से अनायास ही शाखाएं पत्ते स्वतः संपुष्ट होते हैं, अथवा जैसे सिंधु में अवगाहन मात्र से अर्थात स्नान मात्र से त्रिलोकी के संपूर्ण तीर्थ वगाहन का पुण्य प्राप्त होता है, अथवा जैसे सुधापान करने से सारे रसों के सेवन का आनंद मिल जाता है, वैसे ही मैंने श्री सद्गुरु को बारंबार पूज्य बुद्धि से नमन किया। वे सद्गुरु इच्छित मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। अब आप लोग उस गहन विचारों से युक्त कथा को सुने, जो समस्त चमत्कारों की मातृभूमि अथवा विवेक रूपी वृक्षों का एक अद्भुत बगीचा है। इस कथा में परमानंद का मूल उद्गम महासिद्धांत का बड़ा संग्रह है, अथवा नवरसों का अमृतागार है, अथवा यह कथा प्रकट परम धाम, परम गति का आश्रय स्थान, संपूर्ण विद्याओं का आदि पीठ और अशेष शास्त्रों में श्रेष्ठ है, अथवा यह कथा सभी धर्मों का पीहर, अथवा सज्जनों का जीवन और माँ शारदा के लावण्य रत्नों का भंडार है, अथवा महर्षि व्यास की बुद्धि में प्रवेश करके स्वयं सरस्वती देवी उस कथा रूप में त्रिलोकी में प्रकट हुई हैं। इसलिए यह कथा सब काव्यों एवं महाकाव्यों की महारानी और समस्त ग्रंथों के आदर का केंद्र है, और इसी से श्रृंगार आदि नवरसों को सरसता प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, इस कथा के विषय में कुछ और भी सुनिए। इसी कथा के शब्द रूपी वैभव से शास्त्र शुद्ध हुआ है और आत्मज्ञान की कोमलता इसी से द्विगुणित हुई है। चातुर्य ने इसी से चतुराई सीखी है, सिद्धांत इसी से रुचिर बने हैं, भक्ति रस इसी से स्वादिष्ट हुआ है और सुख सौभाग्य की वृद्धि भी इसी से ही हुई है। माधुर्य को मधुरता, श्रृंगार को श्रृंगारिकता और अच्छी बातों को प्रसिद्धि इसी कथा से प्राप्त हुई है। कलाओं को इसी से कौशल प्राप्त हुआ है और पुण्य का प्रताप भी इसी से है। इसी के कारण महाराज जन्मेजय के पाप नष्ट हो गए। यदि इसके विषय में गंभीरता पूर्वक चिंतन किया जाए तो निसंदेह यह मालूम होता है कि इसी ने रंगों को रंगता की वृत्ति शक्ति तथा गुणों को सद्गुणता का तेज प्रदान किया है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे सूर्य के तीव्र प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होते हैं, वैसे ही महर्षि व्यास की प्रखर प्रतिभा से समस्त जगत दीप्यमान हुआ है। अथवा जैसे उत्तम भूमि में बीज बोने से वे स्वतः चाहे जैसे फलते फूलते हैं, वैसे ही इस भारत ग्रंथ में समस्त विषय अर्थात चारों पुरुषार्थ सम्यक रूप से सुशोभित हुए हैं। अथवा जैसे नगर में बसने से मनुष्य स्वभावतः चतुर हो जाता है, वैसे ही महर्षि व्यास की वाणी के प्रकाश से संपूर्ण जगत उज्जवल हो गया है। जिस प्रकार यौवन के आरंभ में स्त्रियों के शरीर में सौंदर्य की अपूर्व शोभा प्रकट होती है, अथवा जैसे वसंत ऋतु आते ही प्राकृतिक छटा सर्वत्र स्वतः छा जाती है, जैसे स्वर्ण का टुकड़ा देखने में उसमें आकार का कोई वैशिष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता, पर जब उसके अलंकार बन जाते हैं तब उसकी वास्तविक शोभा प्रकट हो जाती है, वैसे ही महर्षि व्यास के वचनों से अलंकृत होने के कारण इस कथा को अत्यंत उत्तमता प्राप्त हुई है। और संभवतः यही बात जानकर कथाओं ने महाभारत का आश्रय किया है। इतना ही नहीं, संपूर्ण पुराणों ने स्वयं सम्मान प्राप्ति की लालसा से जगत में अपनी लघुता स्वीकार करके इस भारत ग्रंथ में आख्यानों का रूप ग्रहण किया है। इसलिए विद्वानों ने यह कहना शुरू किया कि जो चीज महाभारत में नहीं है वह त्रिलोकी में कहीं नहीं है। संपूर्ण त्रैलोक्य व्यास जी का उच्छिष्ट कहा जाता है। यह लोकोक्ति भी है, व्यासोच्छिष्टम जगत त्रयम्। इस प्रकार जो यह रसमयी कथा जगत में प्रसिद्ध है और ब्रह्म ज्ञान को जन्म देने वाली है,
परमार्थ की केंद्र बिंदु बन गई है। यह कथा वैशंपायन मुनि ने महाराज जन्मेजय को सुनाई है, अतएव आप भी सुनिए। यह महाभारत अद्वितीय, उत्तम, अति पवित्र, निरुपम और श्रेष्ठ मांगल्य का अर्थात कल्याणकारक स्थान है। इस भारत ग्रंथ रूपी कमल में गीता नामक यह प्रकरण निसंदेह कमल का पराग है, जिसका संवाद श्री कृष्णार्जुन संवाद के रूप से जगत विख्यात है। अथवा संपूर्ण साहित्य को मत करके व्यास की मति ने यह परम स्वादिष्ट नवनीत निकाला है, और वही नवनीत ज्ञानाग्नि पर विवेक पूर्वक तपाने से परिपक्व हो सुगंधित घृत के स्वरूप को प्राप्त हुआ है। विरक्त जिसकी कामना करते हैं, संत जिसका हर समय साक्षात अनुभव करते हैं, और सोहम भाव से परे अर्थात ब्रह्मवेत्ता जिसमें रमण करते हैं, भक्तों को जिसका श्रवण करना चाहिए, जो तीनों लोकों में प्रथम नमस्कार करने योग्य है, वह गीता भीष्म पर्व में प्रसंगानुरोध से कही गई है, जिसे लोग भगवत गीता कहते हैं। विधाता और महेश जिसकी प्रशंसा करते हैं तथा सनकादिक जिसका प्रेम से सेवन करते हैं, उस कथा के माधुर्य का श्रोताओं को अपना मन कोमल करके इसी प्रकार अनुभव करना चाहिए, जिस प्रकार चकोर के बच्चे एकाग्रचित होकर शरद काल की चंद्र कलाओं के कोमल अमृतकण चुनते हैं। इसकी चर्चा शब्दों के बिना करनी चाहिए। इंद्रियों को मालूम हुए बिना इसका उपभोग लेना चाहिए, और इसमें प्रतिपादक शब्दों के पहले ही उसमें बताए हुए सिद्धांत को ग्रहण करना चाहिए। मधुप जैसे कमल पराग ले जाता है और कमल दलों को इस बात का पता भी नहीं लगता, वैसे ही इस ग्रंथ को सुनने वाले लोग भी इसके तत्व रस का पान करते हैं। केवल कुमुदनी ही यह बात अच्छी तरह से जानती है कि किस प्रकार बिना अपनी जगह छोड़े उगते हुए चंद्रमा का आलिंगन किया जाता है और किस प्रकार उसके प्रेम का अनुभव किया जाता है। इसलिए इस प्रकार की गंभीर वृत्ति से निश्चल अंतःकरण वाला साधक ही गीता का रहस्य जान सकता है। अहो, गीता सुनने के लिए जो लोग अर्जुन के समान योग्य हों, उन्हीं संतों को कृपा कर इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। संभव है कुछ लोगों को इसमें मेरी ढिठाई प्रतीत हो, पर ऐसा नहीं है। हे श्रोताओं, आप लोग तो उदार मना हैं, इसलिए मैंने आपके श्री चरणों में विनम्र निवेदन किया है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे की तुतलाहट से प्रसन्न और संतुष्ट ही होते हैं। इसी प्रकार जब आप लोगों ने मुझे स्वीकार किया ही है और अपनाया है, तो फिर मुझे यह प्रार्थना करने की आवश्यकता ही क्या है कि आप लोग मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। किंतु मुझसे एक दूसरा अपराध भी हो गया है, वह यह कि मैं गीता के अर्थ को स्पष्ट करने का साहस कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग वह स्पष्टीकरण ध्यान पूर्वक सुने। गीता का अर्थ करना कितना दुरूह कार्य है, इसे बिना सोचे समझे मेरे मन ने निश्चय ही धृष्टता की है। नहीं तो सूर्य के तेज के समक्ष भला खद्योत की क्या सामर्थ्य है। मुझ सदर्श ज्ञानहीन का इस कार्य में तत्पर होना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी टिटिब्ब का अपनी चोंच से अगाध समुद्र को मापने का प्रयत्न। यदि कोई आकाश को ढकना चाहे तो उसे उस आकाश से भी अधिक बड़ा होने की महती आवश्यकता होती है। और जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यह कार्य जो मैंने अपने हाथ में लिया है वह मेरी क्षमता के बाहर ही है। जिस समय भगवान शंकर जी गीता के अर्थ की महत्ता का विचार कर रहे थे, उस समय माता पार्वती ने कुतूहलवश भगवान शिव से प्रश्न किया, आप हर समय किसकी विचारना करते हैं? उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे भवानी, तुम्हारे नित्य नूतन स्वरूप की ही भांति यह गीता तत्व सदा नवीन एवं अज्ञेय है। वेद के अर्थ का विस्तार जिस आदि पुरुष के खर्राटों से हुआ है, उसे सर्वेश्वर ने स्वयं इस गीता के रहस्य को भी बतलाया है। अतएव जो कार्य इतना अपार हो, गंभीर हो और जिसमें वेदों की मति भी कुंठित हो जाती हो, उसमें मुझ जैसे मतिमंद व्यक्ति का भला कहाँ ठिकाना लग सकता है। इस अपार गीता तत्व का आकलन करना भला कैसे संभव है?
इस तीव्र एवं दिव्य तेज को भला कौन अधिक प्रकाशित कर सकता है? मसक की मुट्ठी में भला आकाश किस प्रकार समा सकता है? किंतु ऐसी स्थिति में भी मुझे एक ऐसा आश्रय प्राप्त है जिसके सहयोग से मैं स्वयं को सामर्थ्यवान मानता हूँ, और मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि वह आश्रय यही है कि श्री गुरुदेव मेरे अनुकूल है। यद्यपि सामान्यतः मैं मूर्ख और अज्ञानी ही हूँ, किंतु फिर भी संतों का कृपा रूपी दीपक तो मेरे सामने तेजपुंज रूप से जल ही रहा है। लोहे को सोना बनाने की सामर्थ्य केवल पारस में ही है, और केवल अमृत ही मृतक को जीवन लाभ दे सकता है। यदि स्वयं वाणी देवी की कृपा हो जाए तो मूक भी वाचाल हो सकता है। यह केवल वस्तु सामर्थ्य है, अर्थात उस परमात्मा की शक्ति से संभव ही होता है। अतः इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। अथवा कामधेनु जिसकी माता हो, भला उसे किस वस्तु का अभाव हो सकता है? इसलिए मैं इस गीता ग्रंथ का प्रवचन करने को प्रवृत्त हुआ हूँ। अतः मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि यदि इसमें कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति आप लोग कर लें, और यदि इसमें कोई विषय बड़ा हुआ हो तो उसे छोड़ दें। अच्छा, तो अब आप लोग इस तरफ ध्यान दें, कारण कि जब आप लोग मुझे बोलने में प्रवृत्त करेंगे तभी मैं बोल पाऊंगा, अर्थात मैं आप लोगों की शक्ति से बोल रहा हूँ। यह बात ठीक वैसे ही है जैसे कठपुतलियों का नाचना उसके सूत्रधार के ही अधीन होता है। इस प्रकार मैं आप लोगों के कृपा पात्रों में से ही हूँ, और केवल संतों का समाचार देने वाला डाकिया मात्र हूँ। इसलिए जैसा आप लोगों को रुचिकर लगे वैसा ही आप लोग मुझे अलंकृत करें। इतने में श्री गुरुदेव जी महाराज बोल पड़े, बस रहने दो, ये सब बातें कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब तुम शीघ्र इस ग्रंथ को कहना आरंभ करो। श्री गुरु की यह बात सुनकर श्री निवृत्ति के दास ज्ञानदेव जी अत्यंत आह्लादित हुए और बोले, अब आप लोग शांत चित्त से ध्यान पूर्वक सुने। प्रथम श्लोक आगे।